Hello friends, I am Mandeep. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, this is the episode 3rd of wedding series. इससे पहले मैंने आपके साथ हेयर रेमेडीज एंड फेस रेमेडीज की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वेडिंग हैक्स। ये जो हैक्स हैं आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो, क्योंकि ये मैंने अपनी रियल लाइफ में फॉलो किए हुए हैं एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू दी रेडीमेड गारमेंट्स। कई बार हम रेडीमेड ड्रेसेस लेते हैं बट हमें ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज जो पीछे से ड्रेसेस बनकर आते हैं वो 5.6 फीट हाइट के अकॉर्डिंगली होती है या फिर 5.7 के अकॉर्डिंगली भी होती है, बट एवरेज गर्ल्स की हाइट 5.2 और 5.34 होती है। इसी वजह से मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने भी एक रेडीमेड ड्रेस परचेज़ की। मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी तो मुझे एक रेडीमेड ड्रेस लेनी पड़ी। वो एक लॉन्ग ड्रेस थी तो उसका जो अपर पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था। जो नीचे वाला कलियाँ थी उनको अप करके लगानी थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये मुझे एज इट ऐसे ही दे देना, मैं उसको यूज़ कर लूँगी और एक बेल्ट बना लूँगी इससे। ये जो बेल्ट है एक आजकल कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है। कोई भी एथनिक वियर ले लो, कोई भी इंडो वेस्टर्न लुक ले लो, ये बेल्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इवन साड़ीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा बेल्ट्स चल रही हैं। तो मैंने भी उसके साथ अब बेल्ट रेडी कर ली और पीछे मैंने डोरी ऐड की और नीचे एक छोटे छोटे लटकन ऐड किए। अगर आप भी कोई ऐसे रेडीमेड ड्रेस ले रहे हो, आपको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ रही है, तो अगर आपका भी ऐसा अपर पार्ट ज़्यादा है तो आप भी ऐसे कट कर बेल्ट रेडी करवा सकते हो। उन्हीं से करवा लेना अगर आप स्टिचिंग वगैरह नहीं जानते। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, आप खुद से बना लोगे। नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू दी मांग टीका। अब मांग टीके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वेडिंग्स वगैरह में बहुत प्यारे लगते हैं। मांग टीका अच्छे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं बट जब हम डांस वगैरह करते हैं और कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो वो हिलते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग होती है तब कि हम हिल रहे हैं तो वो भी साथ में हिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हो, बट डबल साइडेड टेप विजिबल हो सकती है अगर टीके के बीच में स्पेस है तो वो बीच में से नज़र आती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डबल साइडेड टेप इतनी ज़्यादा स्टिक नहीं रहती। अगर आपने यूज़ की होगी तो आपको भी पता है। आईलैशेस ग्लू होती है, उसको इसके साथ हम इसे ऐसे स्टे करके रख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आईलैशेस ग्लू लेनी है और आईलैशेस ग्लू को थोड़े टाइम के लिए लगाकर 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो मांग टीके के ऊपर एंड देन उसे हम ऐसे थोड़ा टाइम स्टे करके रखेंगे और उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। कितना भी हैवी मांग टीका हो ये स्टे कर जाएगा ग्लू के साथ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे यहाँ पे हार्म करेगा स्किन के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज आईलैशेस ग्लू हम आईज के ऊपर यूज़ करते हैं और आपको पता है कि आईज का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो हमारे जो फोरहेड है वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा भी है कि हेयर्स के ऊपर ग्लू लगेगी तो वो निकलेगी नहीं, आप हेड वॉश करोगे तो वो आराम से निकल जाएगी, कोई भी ऐसी इशू आपके लिए नहीं क्रिएट होगा। माय नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू दी माथा पट्टी। अब माथा पट्टी का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है बट अगर हम किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से नहीं रेडी हो रहे तो हम कैसे माथा पट्टी को होल्ड करके रख सकते हैं। आप माथा पट्टी लगाते हो तो आपने देखा होगा कि वो आपसे अच्छे से स्टे नहीं हो पाती, तो आप क्या कर सकते हो, माथा पट्टी के बैक साइड पे आप ब्लैक थ्रेड यूज़ करके पीछे आप नोट कर लो। आप देखोगे कि अच्छे से स्टे हो जाएगी, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। और साथ में अगर आपने थ्रेड भी यूज़ किया है उसके बावजूद आप बॉबी पिन की हेल्प से उसे सिक्योर करना। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपने बॉबी पिन एक इस तरफ लगाई है तो दूसरी आप क्रॉसिंग में लगाएं, इसके साथ बहुत अच्छे से होल्ड मिल जाता है। कोई भी एक्सेसरी यूज़ कर रहे हो अपने हेयर्स के ऊपर तो बहुत अच्छे से स्टे रहती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। ये एक अच्छा सा हैक है, आप ज़रूर ट्राई करना। सारा फंक्शन देख लेना, अच्छे से डांस वगैरह भी करोगे, कहीं पर नहीं जाएगी आपकी एक्सेसरी, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो भी आपने सर के ऊपर एक्सेसरी वगैरह आप लगा रखी है वो अच्छे से स्टे रहे, अदरवाइज आप आधा फंक्शन देखोगे तो वो उतरने लग जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपका मूड भी ख़राब हो जाता है और प्लस आपका हेयर स्टाइल भी बिगड़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि पहले से ही इसे अच्छे से सिक्योर कर लें
बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और मैं हैक बताना चाहूँगी माथा पट्टी का। अगर आपके पास माथा पट्टी नहीं है तो आप अपने नेकलेसेस को भी यूज़ कर सकते हो एज आ माथा पट्टी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग जो पतले नेकलेसेस होते हैं आपके पास, आप उसको एज आ माथा पट्टी यूज़ करना, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने अपना नेकलेस यूज़ किया है। बिकॉज जो माथा पट्टी के डिज़ाइंस आते हैं वो नेकलेसेस के भी होते हैं। आप माथा पट्टी को एज आ नेकलेस और नेकलेस को एज आ माथा पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू हेयर स्टाइल। अब कई गर्ल्स को हेयर स्टाइल करना अच्छा तो लगता है, लेकिन उनसे हेयर स्टाइल बन नहीं पाते, तो आपके लिए ये हैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप क्या कर सकते हो, ये एक मैजिक क्लिप है, इसको मैजिक क्लिप भी बोलते हैं। इस पर इन्वेस्ट करो, 30-40 रुपीज़ का आता है। आप चाहो तो अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे लोकली लिया था। तो आप पोनी बना लो अपने, और फ्रंट से अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है तो वो कर लो, अदरवाइज बैक से प्लेन करके आप पोनी बना लो। पोनी बनाकर बाद में इसे रोटेट करते हुए जूड़ा बना लो। जूड़ा बनाने के बाद कोई भी अच्छी सी एक्सेसरी लो, उसके ऊपर लगा दो। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपको ऐसा हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करना आता है, इसलिए आपने ये हेयर स्टाइल किया है। बहुत ही प्यारी लुक आती है, आप प्रेजेंटेबल लगते हो, वेडिंग अप्रोप्रिएट लगते हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी ताम झाम नहीं किया वेडिंग के लिए। मुझे हेयर स्टाइल वगैरह करने आते, इवन देन मैंने ये रखा है। अगर सम टाइम मैं जल्दी में हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा प्रॉपर से हेयर स्टाइल वगैरह कर पाऊँ, तो मैं ये वाला जूड़ा क्लिप यूज़ करती हूँ। आप भी इस पे इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छे से जूड़ा बन जाता है इसके साथ। नेक्स्ट एक और हैक रिलेटेड टू हेयर स्टाइल। आप 5-10 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, गोटा पत्ती ले लो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस थीम। अगर गोल्डन है तो गोल्डन लो, सिल्वर है तो सिल्वर ले लो, अगर वाइट गोल्ड है तो वाइट गोल्ड ले लो। ऐसे उसी रिलेटेड लेना जैसी आपकी ड्रेस होगी, तो वो यूज़ करो। सामने से सिंपल सी ब्रेड बना लो, उसमें आप जो गोटा पत्ती है बीच में डालकर ब्रेड करो। बहुत ही प्यारी लुक आती है। आजकल आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा जो पार्लर वगैरह जो रेडी करते हैं ब्रेड्स, वो भी ऐसा हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हो। और पीछे से नॉर्मल जो ब्रेड होती है उसके बीच में भी आप ऐसा गोटा पत्ती या फिर कोई भी नॉर्मल जो लेसीज आती हैं वो वाली ले सकते हो आप, तो उसके साथ हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही प्यारी लुक आती है। हेयर स्टाइल से रिलेटेड एक और हैक है, अगर आपके पास इयररिंग्स है तो आप ऊपर इयररिंग्स भी अपनी ब्रेड के ऊपर लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी लुक आती है। मैंने मार्केट से पूछा था, जो ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए एक्सेसरी आते हैं वो 1000 से उनकी स्टार्टिंग रेंज थी। तो आप बजाय इतना इन्वेस्ट करने के आप इयररिंग्स वगैरह लगाओ अपनी ब्रेड के ऊपर, बहुत ही प्यारी लुक आ जाती है और एक वेडिंग अप्रोप्रिएट लुक हो जाएगी। आप जागो के लिए भी ये लुक कैरी कर सकते हो, और वैसे भी कोई भी फंक्शन है वेडिंग का, उसके बीच में भी ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लुक आती है। आई एम श्योर कि ये जो मैंने हेयर स्टाइल रिलेटेड आपको हैक्स बताए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। माई नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू मेकअप। अपने मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए आप एक ये वाला हैक यूज़ कर सकते हो। जब भी कभी आप मेकअप करो, आपके पास अगर गुलाब जल है तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़र में रख दो, तो एकदम चिल हो जाएगा। तो आप उसके स्प्रे कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। आप देखोगे आपका फेस एकदम नीट एंड क्लीन लगने लग जाएगा और आपकी पोर्स बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी और एक अच्छा सा मेकअप कैनवस रेडी हो जाएगा। उसके बाद अपना मेकअप वगैरह करना, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आती है। इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ। बहुत ही प्यारा हैक है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आइस क्यूब लेकर भी अपने फेस के ऊपर कर सकते हो। आइस क्यूब ले लो और उसे अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा लो। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको ठंडा लग रहा है, ज़्यादा ठंडा लग रहा है, आइस क्यूब को किसी फैब्रिक के अंदर रख के थोड़ा सा ऐसे, और तब अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे टैप टैप करते हुए लगा लो। मतलब एकदम बड़ा ही प्यारा सा फेस रेडी हो जाता है मेकअप करने से पहले। उसके बाद ही बेस मेकअप स्टार्ट कर दो, बहुत ही प्यारा फिनिश आता है। और अगर आपके आई बैग्स हैं, जैसे मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे आईज के नीचे थोड़ा सा आई बैग्स बन जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। आप थोड़े टाइम से पहले थोड़ा सा कम करने के लिए आप ऐसे आइस क्यूब यूज़ कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट। मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि मेरी आई बैग्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं जब भी
सोकर उठती हूँ, तो उससे मुझे वो काफ़ी हेल्प मिलती है। आई एम श्योर अगर आपके भी आई बैग्स की प्रॉब्लम है तो आपको भी हेल्प मिलेगी इससे। माय नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू बिंदी। अब बिंदी जो है ज़रूरी नहीं है कि आप आउटफिट के अकॉर्डिंगली ही बिंदी लगाओ। सम टाइम क्या होता है कि हमारा आउटफिट किसी डिफरेंट कलर का है, अगर हम उसके साथ मैचिंग बिंदी लगा रहे हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ ऐसा होता है कई बार। मैंने कोई आउटफिट ऐसा पहन रखा है कि अगर मैं उसके साथ सेम मैचिंग बिंदी अप्लाई करूं तो वो मेरी ना लुक मेकअप की इतनी अच्छी नहीं आती, पूरे फेस की लुक बिगड़ जाती है। अगर मैं मैचिंग बिंदी लगा रही हूँ तो वो इतनी अच्छी सी लुक नहीं आती। सम टाइम ऐसे होता है, हमेशा नहीं होता बट होता है कई बार। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जिस कलर की आपने लिपस्टिक लगाई है उसी कलर के साथ आप अपने बिंदी के ऊपर आप लिक्विड लिपस्टिक लेकर उसके ऊपर उसी कलर से पेंट कर दो। इसे आप लगा कर देखना, बड़ी प्यारी लुक क्रिएट होती है। मुझे पर्सनली ऐसे अच्छा लगता है कि जैसे मेरा बिंदी, लिपस्टिक और संदूर सेम कलर में हो, बड़ी प्यारी लुक आती है। आप कर देखना, आपको भी अच्छी लगेगी। सम टाइम ऐसा होता है कि जो ड्राई संदूर होता है वो रेड कलर में होता है। रेड कलर का अगर आपने डाल रखा है तो आप रेड लिपस्टिक लगाओ तो अच्छी लुक आएगी। अगर आपने रेड के साथ मजेंटा या कोई और कलर की लगाई है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो ऑफेंस। अगर आपने किया है तो आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, बट मुझे बिंदी और संदूर और मेरी लिपस्टिक सेम कलर में मुझे अच्छा लगता है। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो। माय नेक्स्ट हैक इज रिलेटेड टू दुपट्टा। अब दुपट्टा, अगर हम किसी पार्लर से रेडी हो रहे हैं तो वो हमारा दुपट्टा प्रॉपर पिनअप कर देते हैं, बट सम वेडिंग सेरेमनीज हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें दुपट्टा सिर के ऊपर ओढ़ना होता है। उस टाइम हम क्या करें, या तो हम एक और दुपट्टा अपने पास रख लें, छोटा सा जो नेट के दुपट्टे होते हैं एक्स्ट्रा आप रख सकते हो अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग। एक तो ये टिप है। अगर आप किसी पार्लर से रेडी हुए हैं तो वो आपका पिनअप कर देते हैं प्रॉपर से दुपट्टा, तो आप उस टाइम सारा अगर पिनअप खोलोगे तो वो आपसे दोबारा से उस पोजीशन पे नहीं हो पाएगा जैसे दुपट्टा पार्लर से उन्होंने ड्रेप करके दिया होता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप आगे से प्रॉपर दुपट्टा ड्रेप करवा लें, बट पीछे से थोड़ा सा आप उनको बोलो कि कम पिनअप करें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पीछे से आप थोड़ा सा पिन खोलकर आप ऊपर ओढ़ सकते हो दुपट्टा। और एक और हैक दुपट्टे से रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूँगी। अगर आपका ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे आपको दुपट्टा सर पे रखना ही रखना है, चाहे कोई भी फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका दुपट्टा एक जगह स्टे रहे। आप दुपट्टे के अंदर आप सेफ्टी पिन्स यूज़ करना, सेफ्टी पिन के ऊपर आप बॉबी पिन के साथ सिक्योर करना, वो कहीं पर भी नहीं दुपट्टा जाता। पार्लर वाले जो ब्राइडल्स रेडी करते हैं ये वो हैक यूज़ करते हैं। जब मेरी मैरिज थी तो उन्होंने ऐसे ही दुपट्टा लगाया था, वहाँ से मैंने ये नोटिस किया कि वो ऐसे लगाते हैं कि बिल्कुल भी दुपट्टा इधर से उधर नहीं होता। अगर आप ऊपर की तरफ से सेफ्टी पिन लगाओगे तो वो विजिबल होता है, अगर आप ऊपर बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर करने की कोशिश करोगे तो दुपट्टे में शेक निकल जाता है, इट विल रुइन योर दुपट्टा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि कम से कम पिनअप करो अपने दुपट्टे को, प्लस सेफ्टी पिन की हेल्प से, बॉबी पिन की हेल्प से आप सिक्योर करना जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ आपको अच्छे से दुपट्टा एक जगह रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू परफ्यूम। अब परफ्यूम के बिना किसी वेडिंग फंक्शन में चले जाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ आप जब मिलते हो तो स्मेल आती है हमारी स्वेट की, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, हमेशा ही परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने परफ्यूम को अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाओ। पल्स पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता गूगल कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लगाओ अपना परफ्यूम, ऐसे यहाँ पे लगाओ, ठीक है, ज्वेलरी से बचा कर रखना, अदरवाइज़ यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे पल्स पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पे लगाओ, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, रादर देन आप अपने कपड़ों के ऊपर परफ्यूम डालो। कई बार ऐसे भी परफ्यूम्स होते हैं जो आपके कपड़े के ऊपर डाल लेते हो तो स्टेन छोड़ जाते हैं, तो से बचने के लिए आप अपने पल्स पॉइंट पे परफ्यूम लगाओ, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और आप इजीली सारे फंक्शन को अटेंड करना, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती रहेगी आपसे। अगर हो सके, आपको ऐसा है कि
आप पहले से परफ्यूम यूज़ करते हो और आपको पता है कि ये ऐसा स्टेन वगैरह नहीं देता फैब्रिक के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, परफ्यूम पहले से लगा कर रखो अपने कपड़ों के ऊपर। अगर आप भूल जाओ तो उससे पहले आप अपने रख लो, अगर याद है तो दोबारा से डाल लो। अदरवाइज अपने पर्स में एक मिनी परफ्यूम रखती हूँ, मैं भूल भी जाऊँ तो मेरे पास ऑप्शन होती है कि मेरे पर्स में वो हमेशा ही होता है, तो मैं उसको स्प्रे कर लेती हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब अपने आयरन कर रहे हो अपने फैब्रिक के ऊपर लगा लो, अगर आपको याद रहे तो आप दोबारा लगा लेना। ऐसा ना हो कि आप फंक्शन पे चले गए और आपको रियलाइज हो कि मैंने परफ्यूम नहीं डाला, तो बहुत वियर्ड लगता है अपने आप को खुद को ही। नेक्स्ट हैक इज रिलेटेड टू इयररिंग्स। अब हैवी इयररिंग्स लगते तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो दर्द होता है, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा दर्द होता है। जब हम फंक्शन देख लेते हैं तब तो हमें इतना नहीं फील होता, बट आफ्टर फंक्शन इतना ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है। कई गर्ल्स से सच में ये हैवी इयररिंग्स नहीं डाले जाते। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो बिल्कुल नहीं पहन सकते हैवी इयररिंग्स, बट आप कोशिश करो कि जब भी हैवी इयररिंग्स देख रहे हो तो उसकी हैवीनेस देखने में हो, लेकिन वो कैरी करने में इतने हैवी ना हो। और एक है, अगर आपने हैवी इयररिंग के पास पहले से ही है तो आप क्या कर सकते हो, नमिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उससे क्या होता है कि इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता अगर आपने हैवी इयररिंग्स भी डाल रखे हैं तो। अदरवाइज ईयर लिफ्ट ले सकते हो, छोटा सा गोल सा ट्रांसपेरेंट ईयर लिफ्ट होते हैं, वो ले लो। आप बैक साइड लगाना और उसके बाद इयररिंग्स वगैरह वो पहनो। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, होता है लेकिन बहुत कम होता है। जितना ज़्यादा आप वैसे इयररिंग्स हैवी डालते हो आपके कान में दर्द होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता। मैंने यूज़ किया था, मेरे पास तब ये ईयर लिफ्ट नहीं था, तो मैंने जो हमारी रेगुलर बैंडेज होती है वो वाली काट के वो वाली बैक साइड यूज़ की थी। बहुत ही अच्छे से ना होल्ड करके रखा उसने सारे फंक्शन में, बट वो विजिबल होती है बैक साइड से। अगर आपका किसी ने नोटिस किया आपने ओपन हेयर्स नहीं छोड़ रखे, बांध रखे हैं बाल, तो वो दिखता है। इस वजह से मैंने वो इनविजिबल लिफ्ट लिए, तो उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने कुछ ऐसे कान में डाल रखा है, और आप इजीली हैवी इयररिंग्स को भी इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हैक इज रिलेटेड टू फुटवियर। अब फुटवियर ऐसी चीज़ है कि कईयों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपने ओपन पहने हैं फुटवियर, क्लोज पहने हैं, बट सम गर्ल्स आर लाइक मी जिनको क्लोज शूज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इवन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। सर्दियों का फंक्शन है तो हमें पहनने तो पड़ते हैं क्लोज शूज़, नहीं तो बहुत ठंड लगती है पैरों को। बट मैं जब भी कोई क्लोज शूज़ पहनती हूँ मुझे शू बाइट हो जाती है, तो इतना ज़्यादा लगती है मेरे फिंगर्स को। मुझे पता है कि मेरी इसी जगह पे शू बाइट होती है, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाती हूँ। वहाँ पे मैं कॉटन रख के अपना नॉर्मल जो बैंडेज होती है वो लगा लेती हूँ, और बैक साइड भी पीछे लगाती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा पक्का ही शू बाइट होगा। तो आप भी ऐसे पहले से प्रिपेयर हो। अगर आपको पता है कि यहाँ पे मेरा शू बाइट होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। और वैसे भी शू पैड्स भी आते हैं जो आपको ग्रिप देते हैं अच्छे से, आप बैक साइड की तरफ शू पैड्स लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी कुशनिंग कंफर्ट देता है अपने पैर को, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अमेज़ोन से वो भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल बैंडेज है वो लगाकर पहले से ही रखो, और बैंडेज बीच में आप कॉटन ज़रूर यूज़ करना, नहीं तो वो बैंडेज भी काम नहीं करती अगर आप कॉटन नहीं रखते तो। नेक्स्ट हैक इज़ रिलेटेड टू बॉडी शिमर। अगर आपके पास कोई ऐसा डेडिकेटेड कोई बॉडी शिमर नहीं है आपके पास, तो आप हाइलाइटर्स होते हैं हमारे, उसको यूज़ कर सकते हो एज अ बॉडी शिमर। बहुत ही अच्छी लुक आती है उसके साथ, बड़ा ही ज़्यादा ना शाइन करते हो। अगर नाइट का फंक्शन है तो आप ज़रूर ये ट्राई करना। और अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है तो आप लेग्स के ऊपर भी लगा सकते हो। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। कोशिश करना कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करना। सरसों का तेल ज़्यादा थिक होता है वो मत यूज़ करना। लाइट वेट ऑयल जो होते हैं वो यूज़ करना। कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। और साथ में आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करना। अगर नहीं है आपके पास लिक्विड हाइलाइटर तो पाउडर हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। उसे स्क्रैच करके अपने ऑयल में ऐसे मिक्स कर लो। अगर ऑयल नहीं है उस टाइम पे आपके पास तो आप किसी मॉइस्चराइज़र होता है उसके बीच में भी यूज़ कर सकते हो, तो इक्वली ही शाइन देगा आपको। नेक्स्ट हैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैक रिलेटेड टू मेकअप। अब मेकअप अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट प्रॉब्लम आती है सारा फंक्शन देखने के बाद उसे उतारने की। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो तो इतनी लेयर्स ऑफ मेकअप लगाते हैं हमें कि उतारे ना तो आपकी
स्किन ख़राब हो सकती है। अब मेकअप हमारी स्किन को इतना हार्म नहीं करता जितना मेकअप लगाकर ऐसे ही रखना हार्म करता है। ऐसे सो जाओ अगर आप मेकअप लगाकर तो वो बहुत ज़्यादा हार्म दे सकता है आपकी स्किन को। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मेकअप रिमूवर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा का यूज़ करके भी अपना मेकअप उतार सकते हो। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो मैं एलोवेरा ले लेती हूँ और एलोवेरा को कट करके रख देती हूँ और उसका येलो पार्ट ज़रूर निकालना, अदरवाइज़ वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। आप येलो पार्ट निकाल लें, उसके बाद आप उसको अप्लाई करें जेल को, और कॉटन पैड्स के साथ या फिर नॉर्मल जो कॉटन आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉटन पैड्स यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। अगर आपने अच्छे से रिमूव नहीं किया तो आप जब भी मॉर्निंग उठोगे तो आपने देखा होगा कि आपकी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हुआ होता है, वो आपके काजल के साथ या फिर मस्कारे के साथ, लाइनर के साथ वो आपका सारा नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। वो चीज़ ना हो, इससे अच्छा आप अच्छे से मेकअप अपना रिमूव करके रखो। नेक्स्ट हैक इज रिलेटेड टू लिपस्टिक। अब सही लिपस्टिक्स हमारी ऐसे ड्राई फॉर्म में होती है, हम लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते हैं बट उसका जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, तो खिंचे खिंचे लिप्स लगते हैं हमें। तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम या फिर कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। लिप बाम लगाकर ही लिपस्टिक लगाया करो हमेशा ही, और लिप बाम लगाकर आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा खिंचा खिंचा महसूस नहीं होगा। बहुत ही प्यारी फिनिश आती है लिप बाम लगाकर। अगर आप लिपस्टिक लगाते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करो एक अच्छी लिप बाम में। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई वेडिंग हैक्स। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप देना और मुझे साथ में ही बताना कि आपको कौन सा हैक पहले से ही पता था और कौन सा आपने हैक न्यू सीखा। सो गाइज, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो रिलेटेड होगी वेडिंग एसेंशियल्स की। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फर्स्ट हैक इज रिलेटेड टू दी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी नेक वो एक लॉन्ग ड्रेस थी, वो एक मिक्स एंड मैच करते रहे ऐसे ही। So guys, this is all by